Okay, next question number 6. In the adjoining figure, ABC is equilateral. AD, BE and CE are respectively perpendicular to AB, BC and AC. Then area of DEF upon area of ABC is equals to. हमें दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, DA, FC और BE परपेंडिकुलर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के. हमें निकालना है इस पूरे ट्राइंगल का एरिया और ABC ट्राइंगल के एरिया का रेशियो. सपोज ये साइड अगर मैं A कंसिडर करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होगी, मतलब तीनों साइड्स हो जाएंगी A. ये एंगल हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, तो बचा हुआ ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. सिमिलरली दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड सिमिलरली दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. अब ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल AFC और ट्राइंगल CEB तीनों में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब दो एंगल्स कॉमन है और बीच वाली साइड AAA तीनों इक्वल है, मतलब तीनों ट्राइंगल मेरे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. मतलब यहां से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A, मतलब 90 डिग्री से, तो CAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE. तो इनका एरिया भी इक्वल होगा. नाउ ये मुझे 30 डिग्री गिवन है, ये साइड A गिवन है. अगर FC को मैं x मानता हूं देन x अपॉन A विल बी इक्वल टू 10 ऑफ 30 एंड विच इज इक्वल टू 1/√3. तो x की मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी A अपॉन √3. नाउ हमें DEF ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ABC ट्राइंगल प्लस इन तीनों ट्राइंगल का एरिया वो हो जाएगा मेरा DEF ट्राइंगल का एरिया. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू ABC का एरिया दैट इज √3A²/4 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल ACF का एरिया और 3 टाइम्स, क्योंकि हमें तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम करना है. तो 3 इंटू हाफ इंटू A into A/√3 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज √3A²/4. ये √3 इस 3 से कैंसिल होकर मुझे दे देगा √3 जैसा दिख रहा है. ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा A², मतलब मुझे मिलेगा √3A²/4. ये मुझे इक्वल मिलेगा √3A²/4 प्लस √3A²/2 अपॉन √3A²/4 दैट इज A² से A² कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास ऊपर 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4 अपॉन 1/4. तो हमारा रेशियो हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का 3:1 और हमारा आंसर हो जाएगा 3/1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ fx इक्वल्स टू ax प्लस b एंड f of fx इक्वल्स टू 27x प्लस 26 देन a प्लस b इक्वल्स टू. सिंपल क्वेश्चन, जस्ट हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है और a b की वैल्यू निकालनी है. fx मुझे गिवन है ax प्लस b, तो f ऑफ fx क्या हो जाएगा a इंटू ax प्लस b इक्वल्स टू a² x प्लस ab प्लस b. नाउ f ऑफ fx हो जाएगा मेरे पास a इंटू this quantity that is A² x plus AB plus b it will be equals to A³ x plus A² b plus AB plus b. अगर तीनों में से b कॉमन लो तो मुझे मिलेगा 1 प्लस a प्लस A². ना इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 27x प्लस 26 के. यहां से कंपेयर करूंगा तो x का कोएफिशिएंट A³ यहाँ पे 27 दैट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू 3 और बची हुई है कांस्टेंट टर्म b इंटू 1 प्लस a प्लस A² इक्वल्स टू 26. A² मतलब 3 3 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो 13 इंटू बी इक्वल्स टू 26. तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2. तो हमारी a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द 8 डिजिट्स 6 5 5 4 4 3 2 and 1 are used to form two 3 digit numbers and one 2-digit number. The largest possible sum of 3 numbers is. अगर हम चाहते हैं हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल सम हो तो दोनों 3 डिजिट नंबर्स और एक 2 डिजिट नंबर. यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू वाली डिजिट मिलनी चाहिए. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 6, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलनी चाहिए, तो 6 के बाद बचता है मेरे पास 5. उसके बाद ये थर्ड है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब एक और 5 बचा हुआ है उसको यहाँ लगा सकता हूँ. उसके बाद 4 यहाँ और एक और 4 यहाँ. फिर जो बची हुई डिजिट्स है 3 2 1 कैसे भी उनको अरेंज कर सकते हैं. ये मेरे पास तीनों डिजिट्स हो जाएंगे और इनका सम हो जाएगा मेरे पास 6 5 4 9 13
6 7 7 5 12 12 36 मेरा आंसर आ जाएगा. लार्जेस्ट पॉसिबल सम, इट विल बी 6 12 36. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The number of real number pair a comma b which satisfy the equation a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 is equals to a plus b raised to the power 4 is. Simply open कर लेंगे a raised to the power 4 plus b raised to the power 4, it will be equals to binomial expansion लगाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएगा यहाँ पे a raised to the power 4 a cube b a square b square a b cube और b raised to the power 4. इनके कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1. इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगी यहाँ पे इक्वेशन 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब. कॉमन लेता हूं अगर मैं 2 ए बी, मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब मुझे गिवन है a नॉट इक्वल्स टू 0 b नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, मतलब मेरे पास ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी सिंपली. 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ सपोज अगर मैं इसे a में क्वाड्रेटिक मान के इसका d की वैल्यू अगर निकालूं, हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 3b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c दैट इज 2 इंटू 2b स्क्वायर. इट विल बी इक्वल्स टू root of d, it will be equals to minus 7 b square. That means रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, सीधे से मेरी d की वैल्यू आई है माइनस 7 b स्क्वायर विच इज नेगेटिव. इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हमारा नंबर ऑफ रियल पेयर्स विल बी इक्वल्स टू 0.